रात के 1 बज रहे थे। बाहर दरवाजे पर 2 थाने की लगभग 2 दर्जन पुलिस नौजवान से दरवाज़ा खोलने के लिए गुहार लगा रही थी। इस मंजर को देखने कई गांव के सैकड़ों लोग उस दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और युवक से रूम से बाहर निकलने के लिए उससे आग्रह करने लगे। नौजवान के भाई, उसके सगे संबंधियों ने भी उसे दरवाज़ा खोलने के लिए उससे घंटों विनती करते रहे। प्रेमिका ने भी उसे रूम खोलकर बाहर निकलकर बातें करने और शादी करने को लेकर मनाती रही, लेकिन युवक अपने एक ऐसी जिद पर अड़े थे जिसे जानकर सभी दंग रह गए। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार देखने और सुनने को मिला जब 2 थाने की लगभग 2 दर्जन पुलिस और ज़िले के वरीय अधिकारी उस नौजवान के हर शर्त को मानने को तैयार थे। पुलिस ने युवक के सभी नज़दीकी दोस्त रिश्तेदारों को बुलाकर उस नौजवान को मनाकर घर का दरवाज़ा खोलने के लिए दिन के 1 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जद्दोजहद करती दिखी, लेकिन उसके सामने किसी की नहीं चली। तभी रात के लगभग 1 बजे ज़िले के वरीय अधिकारी का फ़ोन आया और दरवाज़ा नहीं खोलने पर उसे तोड़कर अंदर जाने को आदेशित किया। पुलिस बल जैसे ही आगे बढ़ी और दरवाज़ा पर जोर देकर उसे खोलने का प्रयास किया, तभी अंदर से गोली की आवाज़ आई और अगले ही पल सभी को पता चल गया कि नौजवान ने अपनी जान ले ली। यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर जाकर अपने आप को इस अंदाज में ख़त्म कर लिया। लेकिन क्या वजह थी कि एक 24 वर्षीय नौजवान को अपने प्रेमिका के घर पर जाकर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि प्रेमिका से मिलने के लिए एक आशिक को अपने साथ पिस्तौल लेकर जाना पड़ा? आखिर प्रेमिका को सैकड़ों लोगों के सामने अपने पास बुलाने को लेकर प्रेमी क्यों अड़े हुए थे? आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से परिचय कराएंगे जिसे जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जहां इस घटना को जिसने भी सुना सभी दंग रह गए। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। हर बार की तरह इस बार भी मेरा एक संदेश, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे आपके लिए इसी प्रकार की क्राइम की कहानी और सोशल मीडिया स्टार्स जैसी एपिसोड लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2023 का। बिहार के अररिया ज़िले के थाना रानीगंज क्षेत्र के बैरक टोला निवासी स्वर्गीय योगी राम के चौथे पुत्र 24 वर्षीय मंजीत कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए। दावा किया गया है कि वहां उनकी मुलाकात भड़गामा थाना क्षेत्र के खुटहा बैजनाथपुर निवासी अजय राम की पुत्री पूजा कुमारी से हुई। ये नाम मैंने इसलिए बदल दिया क्योंकि लड़की अभी नाबालिग है। कोर्ट भी कहता है कि नाबालिग लड़कियों का नाम को जाहिर ना करें, तो मैंने इस लड़की का नाम बदलकर पूजा रखा। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और इस तरह मंजीत और पूजा में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मंजीत कुमार पढ़ा लिखा था, वह ग्रेजुएट था और सरकारी नौकरी के लिए जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मंजीत कुमार अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था। उनकी 4 बहनें थीं। मंजीत को छोड़कर सभी भाई और बहनों की शादी हो गई थी। 2013 में बीमारी के कारण पिता की मौत हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी, जहां डॉक्टरों ने उसे हार्ट की पेशेंट घोषित कर दिया और वह पिछले 10 सालों से हर महीने दिल की बीमारी का दवाई खा रही हैं। घर की हालत ऐसी थी कि मंजीत को छोड़कर सभी भाइयों की शादी हो गई थी और सभी अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। मंजीत भी अपनी मां को लेकर अलग रह रहे थे और जहां पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे और अपनी मम्मी का इलाज भी किया करते थे। एक बार को मंजीत की शादी को लेकर जब मां ने उस पर दबाव डाला तो उसने शादी से मना कर दिया और उसकी जगह पर उसके छोटे भाई की शादी हो गई,
लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद वे भी अपनी पत्नी लेकर अलग हो गए। अब मंजीत अपनी माँ को लेकर अलग रहने लगे। पढ़ाई के साथ साथ जो भी काम करते, उससे जितने भी पैसे कमाते, वे अपनी माँ का इलाज करते और उस पैसे से घर चलाते। 2023 में मंजीत कुमार के एक रिश्तेदार की शादी थी। वह शादी में शामिल होने के लिए गए और फिर वहीं इसकी मुलाकात पूजा कुमारी से हुई। पूजा देखने में सुंदर थी और फिर वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बहुत ही जल्द दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मास्टर रोल पर मंजीत को फील्ड बॉय का जॉब भी मिला। अब मंजीत पहले से अधिक कमाने लगा। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते और मजबूत हो गए। मंजीत का सपना था कि पैसे कमाकर पहले पूर्णिया शहर में ज़मीन खरीदे, उसके बाद अपनी प्रेमिका पूजा से शादी कर गृहस्थी बसाए। इस बीच 8 नवंबर 2024 को पूजा के पिता अजय कुमार अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ मंजीत कुमार के घर बैरक पहुंच गए और इसके बड़े भाई कैलाश कुमार एवं अन्य से अपनी बेटी पूजा के लिए मंजीत का हाथ मांगने लगे। मंजीत ने शादी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अभी 3-4 साल शादी नहीं करेंगे, पैसे बनाएंगे, पूर्णिया में ज़मीन लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तब तक आपकी बेटी भी बड़ी हो जाएगी, कुछ ही साल की बात है, हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जवाब सुनकर सभी वहाँ से अपने घर खुटा बैजनाथपुर वापस लौट आए। ये लोग भी निश्चिंत हो गए कि मंजीत भी शादी करने के लिए अभी इनकार कर रहा है, उसे भी समय देना चाहिए और फिर सभी अपने अपने काम में लग गए और इस तरह से समय बीतता गया। 21 नवंबर 2024 को दिन के करीब 12 बजे मंजीत पूजा के घर खुटा बैजनाथपुर पहुँचे। दरवाजे पर पूजा के दादा अशोक राम साथ ही उनके बड़े पापा वहाँ मौजूद थे। जैसे ही मंजीत उनके दरवाजे पर पहुँचे, उसने पूजा से मिलाने के लिए उसे बोला। इस पर उनके बड़े पापा और दादा ने मंजीत को भला बुरा कहा और उसे दरवाजे पर से भागने को कहा। मरने से पहले मंजीत ने कहा कि मुझे सभी ने पकड़ने के लिए दौड़ा दिया, जहां उसने अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं के दरवाजे पर बने बैठक के एक रूम में जाकर घुस गए और अंदर से दरवाज़ा को बंद कर लिया। लोग कह रहे हैं कि मंजीत के हाथ में पिस्तौल था, जहां रूम में वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि पूजा को बुलाओ, उससे बात करनी है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाथ में पिस्तौल को देखकर सभी डर गए और फिर परिवार वाले ने मंजीत के भाई और रिश्तेदार को फ़ोन कर इसकी जानकारी दे दी और सभी को खुटा बैजनाथपुर बुलाया। इस बीच बड़े अनहोनी के डर से पूजा के परिवार वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर बाद क्षेत्रीय थाना भड़गामा की पुलिस भी स्थल पर पहुंची। इसके साथ ही वहीं मंजीत कुमार का थाना क्षेत्र रानीगंज को भी इसकी जानकारी दी गई, जहां कुछ देर बाद रानीगंज थाने की पुलिस भी दलबल के साथ स्थल पर पहुंच गई। अब दोनों थाने की पुलिस मंजीत को रूम खोलकर बाहर निकलने को आग्रह करने लगे। मंजीत से गुजारिश करने लगे कि तुम बाहर निकलो, जो भी कुछ चाहिए उससे हम पूरा करेंगे। शादी करनी है तो शादी करा देंगे, नहीं करनी है तो बताओ, नहीं कराएंगे, लेकिन तुम अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलो, हम तुम्हें इंसाफ देंगे। जब पुलिस की बातों को मंजीत ने अनसुना कर दिया तो गांव के आसपास के लोगों ने मंजीत को कमरा खोलकर बाहर निकलने को बोला। सभी ने मिलकर उससे आग्रह किया, सभी ने उसे कस्में दी कि तुम बाहर निकलो, जो तुम चाहोगे हम वह करेंगे। लेकिन मंजीत ने किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर बाद उनके भाई और बाकी रिश्तेदार भी वहाँ पहुँच गए और सभी ने मंजीत को बाहर निकलने को कहा, लेकिन उसने पुलिस के सामने पहली बार कहा कि हम जिंदा यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। मुझे लड़की और उसके परिवार ने बहुत टॉर्चर किया है, मेरी जबरन शादी करना चाह रहे हैं, मैं परेशान हूँ, दिमागी रूप से मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए आज मैं यही मरूंगा, साथ ही लड़की को भी मारूंगा। इसी तरह दिन गुजर गया। अब शाम के लगभग 8 बज रहे थे। दरवाजे पर पहले से अधिक कई गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। लगभग 2 दर्जन भर पुलिस दरवाजे पर बैठी हुई थी। सभी बेचैन थे, सभी को कुछ सूझ नहीं रहा था
कि आखिर मंजीत को रूम से जिंदा वापस कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा था कि अगर कोई दरवाजे के पास भटकेगा या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। इस डर से कोई दरवाजे के पास भटक नहीं रहे थे। इसी तरह 12 घंटे बीत गए। अब रात के लगभग 1 बज रहे थे। तभी सभी ने मंजीत को समझाकर देख लिया, लेकिन उसने किसी की बातें नहीं मानी। जानकारी के अनुसार तभी जिले के वरीय अधिकारी ने दोनों थाना अध्यक्ष को आदेशित किया कि थाने में कई सारे अन्य काम भी मौजूद हैं जिसे आपको देखना पड़ेगा, इसलिए उस मामले को जल्द से जल्द निपटा कर वहाँ से आप लोग अपने अपने थाना को जाएं। इसके बाद पुलिस की एक टीम आगे बढ़ी और दरवाज़ा को जैसे ही तोड़ने की कोशिश किया, अगले ही पल अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। पुलिस ने किसी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि सामने मंजीत कुमार का शव शांत पड़ा है। उसने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खुद को गोली से उड़ा लिया। इसके बाद पुलिस ने मंजीत को घायल होना बताकर उसे पूर्णिया के एक अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। इस घटना को लेकर मंजीत के बड़े भाई ने थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें उसने लिखा कि मेरे भाई ने अपने आप को दुनिया से इसलिए उठा लिया क्योंकि उसने पूजा के पिता और उनके घरवालों ने उसे ऐसा मजबूर कर दिया कि वे अपने आप को दुनिया में मरा हुआ महसूस कर रहे थे। एक हंसता खिलखिलाता लड़के की ज़िंदगी को उसने मिलकर तहस नहस कर दिया। इधर इस घटना की खबर सुनकर माँ, जो पहले से हार्ट की पेशेंट है, उनकी स्थिति अब पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। सभी उनके लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बच जाए। हालांकि डॉक्टर ने भी उसे अब सीरियस बता रहे हैं। हम भी ईश्वर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी तरह से बच जाए। लेकिन जो 24 वर्षीय नौजवान मंजीत कुमार के साथ हुआ, जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी, जिसने वक्त से पहले अपने आप को ख़त्म कर दिया, प्रेम प्रेमिका और उनके रिश्तेदारों पर सवाल छोड़ गया। आखिर समय से पहले उस नौजवान को इस तरह का कदम कैसे उठाना पड़ गया? आखिर उसने आखिरी वक्त में भी किसी पर यकीन क्यों नहीं किया? उसके परिवार के सभी सदस्यों का कहना है कि मंजीत बहुत ही होनहार लड़का था। उनकी तमन्ना थी कि वे सरकारी नौकरी करें, पैसा कमाएं, घर बनाएं, उसके बाद शादी करें। लेकिन वक्त से पहले उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वे दिमागी रूप से परेशान रहने लगे और अपने आप को ख़त्म करने को मजबूर हो गए। अब पुलिस भी इस केस को कुछ समय के लिए छानबीन करेगी, उसके बाद शायद इसे बंद कर देगी। पूजा के पिता कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने बेटी की शादी के लिए कभी मना नहीं किया। रिश्ता लेकर उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन उसने ही मना कर दिया। इन सब के बीच सच तो यह है कि देश के एक और होनहार नौजवान ने अपने आप को मौत की नींद सुला दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। यह थी आज की दर्द भरी कहानी। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देश और दुनिया की ख़बरों को देखने के लिए हमारा चैनल वी आवर्स न्यूज़ को जाकर अभी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। नमस्कार, शब खैर।